हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी लगातार और बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, कल 70 प्रश्न में हमने कंप्लीट किए थे। आज फिर 50 प्रश्न कंप्लीट करेंगे। क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। हिंदी की कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, यूपी टीजीटी, कोई भी परीक्षा हो, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसके लिए क्लास महत्वपूर्ण ना हो। ज़रूरी है कि आप इसको लगातार ज़रूर देख लो, पूरी क्लास को देखें। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। फ्रेंड्स, वन लाइनर की तरह हम इसको पढ़ रहे हैं। 4 ऑप्शन नहीं दिए जा रहे। जहाँ महत्वपूर्ण है उसकी व्याख्या कर दी जाएगी और जहाँ हमने पढ़ चुका है उसको सिर्फ आंसर ही बताया जाएगा। प्रश्न हमारा 202 है, क्योंकि 2 से 1 तक हम कर चुके थे। परमात्मा प्रकाश के रचनाकार हैं, तो परमात्मा प्रकाश के रचनाकार है योगेंद्र जोइंदू। पाणुदोया 11वीं शताब्दी का, राम सिंह का है। परमात्मा प्रकाश 6वीं शताब्दी का, जोइंदू का। योग सारवी जोयुंदी, या तो जो योगेंद्र कह सकते हैं, यहाँ पे जोइंदू, दोनों ही नाम एक ही पर्सन के हैं। कुमारपाल चरित योग शास्त्र 12वीं शताब्दी हेमचंद्र का ही है। प्राकृत व्याकरण हेमचंद्र का है। छंदस शासन भी हेमचंद्र का। देसी नामा वाला कोश भी हेमचंद्र का ही है। सिद्ध हेम शब्दनाशन भी हेमचंद्र का ही है। प्रबंध चिंतामणि की रचना है, 1304 में आई है। जैनाचार मैराथन। नेक्स्ट प्रश्न है 203। रचना काल की दृष्टि से निम्न ग्रंथों का सही क्रम लगाना है, तो क्रम लगाते हैं। मृगावती 1501 की रचना है। ज्ञानदीप 1619 की रचना है। इंद्रावती 1644 की रचना। अनुरागवासी 1764 की। तो आंसर बनेगा सी सही है। मृगावती, ज्ञानदीप, इंद्रावती, अनुरागवासी। मृगावती के रचनाकार कुतुबन है। ज्ञानदीप के रचनाकार शेख नबी हैं। इंद्रावती के रचनाकार नूर मोहम्मद है और अनुरागवासी के भी नूर मोहम्मद ही हैं। प्रश्न 204 है, कुमार पाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन है, तो ये हैं सोम प्रभु सूरी। नेक्स्ट प्रश्न है, अंगबधु किस कवि की रचना है, तो ये दादू दयाल की रचना है। प्रश्न 6 है, काल के अनुसार निम्न की कृतियों को सही अनुक्रम लगाना है, तो लाइए लगाते हैं सही अनुक्रम। स्वयंभू का है पमचर्यु 8वीं सदी का है। दलपति विजय का कुमार रास 9वीं सदी का है। नरपति नाला बीशल देवरास 1155 की रचना है। आशुक चंदन वाला रास 1200 ईस्वी के लगभग की रचना है। तो क्रम कैसे बनेगा, पमचर्यु, कुमार रासु, बीशल देवरासु, चंदन वाला रास। तो राइट आंसर होना चाहिए सी, जैसा कि ऊपर दिया ही हुआ है। प्रश्न 207 है, सबरस के रचनाकार हैं, तो ये है मुल्ला बजही। नेक्स्ट प्रश्न है 2208, हठ योग का प्रभाव निम्नलिखित कवियों पे में से किस पर पड़ा है, तो ये पड़ा है गोरखनाथ पर। प्रश्न 209 है, कुबलया माला कथा के रचनाकार हैं, तो ये हैं उद्योतन सूरी। यहाँ ये इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ लेते हैं। कुबलया माला कथा गद्य की विधा है। रचनाकार उद्योतन सूरी हैं। 9वीं सदी की रचना है। भाषा आदिकालीन राजस्थानी है। राउलवेल एक चंपू काव्य, गद्य पद्य मिश्रित काव्य को क्या कहा जाता है, चंपू काव्य कहा जाता है। रोड़ा कवि की रचना है। समय है 10वीं सदी, पूर्वी हिंदी अवधि की रचना है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है। इसके रचनाकार दामोदर शर्मा है। 12वीं सदी की है। वर्ण रत्नाकर शब्द ग्रंथ शब्दकोश ग्रंथ है। एक कैसा ग्रंथ है, शब्दकोश ग्रंथ। ज्योतिषोर ठाकुर इसकी रचनाकार है। 14वीं सदी की है। भाषा है इसकी मैथिली। प्रश्न 210 है, अद्वहमाण की रचना है, तो यह है संदेश रासक। प्राकृत पैंगलम इसके रचनाकार है लक्ष्मीधर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार है और सुमति याकोबी के अनुसार है। संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है। जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार के प्रबंध चिंतामणि मेरु तुंग की रचना है। 8वीं शताब्दी के कवि नहीं है, तो हेमचंद 8वीं शताब्दी के कवि नहीं है, बाकी सभी 8वीं शताब्दी के कवि हैं। मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है, तो वर्ण रत्नाकर है। पुष्पदंत की प्रबंध रचना है, निर्णय कुमार चरियू है। इसको पढ़ लेते हैं, महत्वपूर्ण है। अणय कुमार चरियू और नागकुमार चरियू पुष्पदंत की रचना, ये प्रबंध काव्य है। रिट्ठनेमि चरियू अरिष्टनेमि चरियू स्वयंभू की रचना है। पमचर्यु पदमचर्य स्वयंभू की रचना है। भविष्यतका या सूर्य पंचमी धनपाल की रचना है, प्रबंध काव्य है।
214 है मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली रचना है, तो यह है वर्ण रत्नाकर। प्रश्न 215 राजमती इनमें से किस काव्य कृति की नायिका हैं, तो ये विशल देवरासु की हैं। प्रश्न 216 है महापंडित राहुल शंकरताय ने इनमें से किस कवि को हिंदी का पहला कवि माना है, तो ये माना है सरहपाद को। सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि राहुल शंकरताय ने और अन्य कवियों ने सर्वसम्मति से माना है। तो सर्वसम्मति से किसको माना जाता है? सरहपाद को। और राहुल शंकरताय ने भी सरहपाद को ही माना है। राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है। गणपति चंद्र ने शालभद्र सूरी को माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को पहला कवि माना है आदिकाल का। प्रश्न 217 है रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है, तो यह है कुतुबन, उस्मान, कासिम शाह, नूर मोहम्मद, ये सही क्रम है। राइट आंसर सी है। प्रश्न 218 रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही क्रम है, तो दोहा कोश, श्राव का चार, संदेश रासक, कीर्तिलता, ये एकदम सही क्रम है। ये हम पढ़ चुके हैं, इसको नहीं पढ़ेंगे दोबारा से। 219 से रचना काल के अनुसार निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही क्रम है, तो इनका सही क्रम आ जाता है ललित ललाम, भाव विलास, श्रृंगार, जगत विनोद। राइट आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न 220 है जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कथाकारों का सही अनुक्रम है, तो इनके कथाकारों का अनुक्रम देख लेते हैं। जन्मतिथि के अनुसार भगवती चरण वर्मा 1903, जैनेन्द्र 1905, हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907, अमृतलाल नागर 1916। तो भगवती चरण वर्मा, जैनेन्द्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमृतलाल नागर। निम्नलिखित रचना को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है, इसको भी देख लेते हैं। कुमारपाल प्रतिरोध सोमप्रभु सूरी के साथ जाएगा। प्रबंध चिंतामणि मैरुतुंग, कुमारपाल चरित हेमचंद्र, हमीर रासो सारंगधर और परमाल रासो जगनीक की रचना है। ये भी मैच करना है क्योंकि ये यूजीसी नेट के प्रश्न है, थोड़ा सा लेवल टफ है। दयाल दास का है राठौरी ख्यात, गोरखनाथ का बैराट प्रांत, पुष्पदंत का उत्तर प्रांत, जिंदा सूर्य का उपदेश रसायन रास, शारंगधर का शारंगधर पद्धति। प्रश्न 223 से सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था, तो ये था ज्ञान। प्रश्न 224 है निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है, तो ये उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा ही है। प्रश्न 225 है किस ग्रंथ में कालचूरी राजवंश की किसी सामंत सात नायकों का नक्सिक वर्णन है, तो ये कुवलय माला कथा है। नेक्स्ट प्रश्न है कालक्रम के अनुसार संगति क्रम क्या होगा, तो संगत क्रम होगा कुवलय माला 8वीं शती की, राहुलवेल 10वीं 11वीं शती, उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं शती, कीर्तिलता 13वीं शती की रचना। राइट आंसर बी है। प्रश्न 227 है कालक्रम की दृष्टि से इनमें सबसे पुराने कवि हैं, तो ये हैं विद्यापति। विद्यापति का समय है 1350, सूरदास का 1478, तुलसीदास का समय है 1532, बिहारी का 1595। प्रश्न 228 है खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं, तो ये अमीर खुसरो हैं। प्रश्न 229 है निम्नलिखित में से कौन सा नाम नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है, तो ये कडप्पा है। नाथपंथ कौन कौन से थे, ये मतसेंद्रनाथ, गोरखनाथ, जलंधरनाथ, चौरंगीनाथ, गोपीचंद, भरतरी, चुरगनाथ, जलध्रीपाव, आदिनाथ साहित्य विकास हैं। कडप्पा आदिकालीन सिद्ध कवि हैं। सिद्धों की संख्या कितनी है, 84 मानी जाती है। प्रश्न 230 है गोरखवाणी नामक पुस्तक के संपादक है, तो ये पीताम्बर दत्त बड़थवाल। प्रश्न है 231 किस ग्रंथ में चंद्रवरदाई को छपियों का राजा कहा गया है, तो ये शिव सिंह सरोज में कहा गया है। प्रश्न 232 है आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज राजसो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है। कथा की परिचय इतिहास की दृष्टि से नहीं काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। कार्य पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक है, इतिहास वो एकदम नहीं, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। प्रश्न 233 है निम्नांकित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो सिद्ध साहित्य का प्रण पिंगल भाषा में हुआ, ये कथन बिल्कुल भी सत्य नहीं है। प्रश्न 234 है कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार हैं, तो ये मत्स्येंद्र नाथ हैं। मत्स्येंद्र नाथ कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार हैं। इस पुस्तक का संपादन प्रबोध चंद्र बाग जी ने किया था।
प्रश्न है 235, निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो यह भारतेश्वर बाहुबली रास। प्रश्न 236 है, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो फ्रेंड चारण साहित्य रासो साहित्य को कहा जाता है। तो राइट आंसर हमारा डी है। और रासो साहित्य कौन कौन से हैं? पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, बीसलदेव रासो, परमाल रासो, विजयपाल रासो आदि ये सभी के सभी कौन से ग्रंथ हैं? रासो ग्रंथ हैं। प्रश्न 237 है, आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है? तो ये राहुल शंकरतायन ने कहा है। 38 है, आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है? तो सिख साहित्य नहीं है, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य तीनों ही हैं, लेकिन सिख साहित्य नहीं है। प्रश्न 239 है, आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है? तो ये रस है वीर, क्योंकि इस काल में वीर गाथा ज़्यादा प्रकाशित हो रही थी, यानी कि रची जा रही थी। प्रश्न 240 है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो ये स्वयंभू को कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण थ्योरी, इसे पढ़ लेते हैं। जैन कवि स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। 8वीं शती के आदिकालीन कवि स्वयंभू पमचर्यु, पदमचरित, ऋठ्ठेनेमिचर्यु, अरष्टनेमिचरित, हरिवंश पुराण तथा स्वयंभू छंद नामक ग्रंथों की रचना की। पमचर्यु में राम की कथा है तथा अरष्टनेमिचरित में हरिवंश पुराण में कृष्ण की। अपभ्रंश के वाल्मीकि स्वयंभू ने अपनी रामायण पमचर्यु में केवल 5 कांड रखे। उनका नाम वाल्मीकि रामायण से मिलता है। इन्होंने बालकांड का नाम विद्याधर कांड रखा है। देखिए ये महत्वपूर्ण है। बालकांड का नाम इन्होंने क्या रखा है? विद्याधर कांड रखा है। अरण्य एवं किष्किंधा कांड को नहीं रखा है। किस किस को नहीं रखा है? अरण्य कांड और किष्किंधा को नहीं रखा है। 10वीं शती के अन्य जैन कवि पुष्पदंत अपभ्रंश को भवभूति कहा जाता है। पुष्पदंत को कहा जाता है भवभूति। प्रश्न है 241, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। प्रश्न 242 है, चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो ये महाराज पृथ्वीराज के चौहान के दरबारी कवि थे। कौन? चंद्रवरदाई। 243 है, पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? तो ये चंद्रवरदाई की रचना है। प्रश्न है 244, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है? तो ये राम कुमार ने माना है। प्रश्न 245 है, सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है? तो ये सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग है। राइट आंसर। प्रश्न 246 है, 1 मिनट, ये महत्वपूर्ण है, इसे थ्योरी को पढ़ लेते हैं, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग। हिंदी के सिद्धों का संबंध बौद्ध धर्म की वज्रायन शाखा से है, जिसमें महामुद्रा को व्याख्यात करते हुए कहा गया, तांत्रिक उपासना में वह साधना सिद्धि योगिनी से, जिसे साधक अपने सहचारी बनाकर साधना करता है, तब उस साधना पद्धति को महामुद्रा कहा जाता है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि हिंदी के भी प्रथम कवि सरप्पा ने अपने ग्रंथ दोहा कोश में सिद्धि हेतु 4 मुद्रा वर्णन किया है। कर्म मुद्रा, धर्म मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, महामुद्रा। कौन कौन सी मुद्रा है? कर्म मुद्रा, धर्म मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, महामुद्रा। प्रश्न 246 है, अब्दुल रहमान के संदेश राशक है? तो ये एक खंड काव्य है। प्रश्न 247 है, आला और उदल नामक 2 वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मिलता है? तो ये परमाल रासों में मिलता है। प्रश्न 248 है, अनाथ पंथ के प्रणेता कौन है? तो ये गोरखनाथ है। प्रश्न 249 है, खने खने नैन कौन अनुसरई, खने खने बसन धूल तन भरई। तो फ्रेंड्स ये है विद्यापति जी की। और ये आज का लास्ट प्रश्न है, अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है पुष्पदंत को। तो फ्रेंड्स आज हम 250 प्रश्न हमने आज काल के कंप्लीट कर लिए। आगे की क्लास हम कर लेंगे। क्लास अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। मिलते हैं कल की क्लास में। इसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। ज़रूरी ये है कि आप इस क्लास को लगातार देखते रहिए, जिससे कि आपके किसी भी परीक्षा के लिए एक बेस तैयार हो जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।